मानवतावादी संदेश लिखे हुए हैं। ये है दोस्तों कितने खूब। फिर से हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। आज मैं बहुत ही ऐतिहासिक जगह घूमने आया हूँ जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला महल। आप लोग देख सकते हैं ये 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको बनाया गया था। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और ये जो आपका फिरोजाबाद जिला है उसका ये एक भाग है। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये एकदम अब तो जर्जर हो गया, खंडहर है और ये बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। यहाँ पर आज हम घूमेंगे और आज आपको बताएंगे इसके बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। ये है दोस्तों किले का मेन गेट और यहाँ पर लगा है किले का बोर्ड जिस पर सारी डिटेल लिखी हुई है और इसके बगल में ही टिकट काउंटर है। अब हम धीरे धीरे किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं। किला देखने में काफ़ी प्राचीन है, बहुत सुंदर है दोस्तों। इस किले का निर्माण 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। जो दोस्तों ये बहुत ही ऐतिहासिक किला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कभी बहुत ही भव्य इमारत रही है और उसके अवशेष हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये जो फिरोजाबाद है, सिकवाबाद है, बताइए फिरोजाबाद बहुत पुराना जिला है, ये उसका भाग है। सन 1354 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था जो अब खंडहर हो चुका है। और दिल्ली में जो ऐतिहासिक जगह घूमने के लिए है उनमें से ये एक है। यहाँ पर कभी आप आइए, घूमिए और भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानिए। चारों तरफ पुरानी इमारतों के भग्न अवशेष मौजूद हैं जो अब सिर्फ पिलर का हिस्सा बचा है। इससे पता चलता है कि काफ़ी विशाल बिल्डिंग रही होगी। चारों तरफ हरियाली है, हरे भरे मैदान हैं और अब काफ़ी जर्जर है, खंडहर में तब्दील हो चुका है ये किला। ऊंची ऊंची बाउंड्री भी अब बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस किले का मेंटेनेंस किया जाता है और ये काफ़ी बड़े एरिया में है। जो दिल्ली में राय पिथौरा किला है वो भी इसी किले का एक भाग है और पुराना किला जो दिल्ली में स्थित है, काफ़ी बड़ी बाउंड्री है चारों तरफ, वह भी एक हिस्सा और ग्रीन एरिया भी है दोस्तों। काफी हरी भरी घास के मैदान है, प्राचीन किला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत पहले ही। दोस्तों कितने खूबसूरत फूल हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। यह है दोस्तों बावली जिसमें प्राचीन काल में पानी को स्टोर किया जाता था। ये काफ़ी गहरी बनाई जाती है और उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत होता है। दोस्तों काफ़ी बड़े एरिया में ये किला फैला है। ये बावली है, पानी का स्टोर करने वाले। ये कुआं है, ये प्राचीन काल में पानी को स्टोर करने का एक साधन था। अब इसको ब्लॉक कर दिया गया ताकि अंदर कोई ना जा सके, कोई हादसा ना हो सके। इसलिए देखिए दोस्तों
कितने मजबूत पत्थर हैं ये, जिनको चूना पत्थर से जोड़ा गया है। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक देखिए, उन्होंने अपने शासनकाल में सम्राट अशोक स्तंभ को यहाँ पर स्थापित किया। इतनी ऊंचाई पर आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है अशोक स्तंभ। ऊपर लगा, कितनी ऊंचाई पर लगा है अशोक स्तंभ, काफी ऊंचाई पर अशोक स्तंभ लगा है, जिस पर सम्राट अशोक की अनेक मानवतावादी संदेश लिखे हुए हैं। आप अशोक स्तंभ देख रहे हैं। ये फिरोज शाह तुगलक ने एक बार हरियाणा के टोपरा कला गांव में वो शिकार खेलने गए, तो वहाँ पर उनको ये चमकदार पिलर मिला। जिन्होंने उसको पढ़ने की कोशिश की लेकिन नहीं पढ़ पाए, तो 42 पहियों वाली गाड़ी से द्वारा बाहर ये यहाँ पर लाए गए इस किले में, और 3 मंजिला ऊपर स्थापित किया गया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक है, जिसमें सम्राट अशोक के 7 आदेश लिखे हुए हैं। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, आप लोग कभी आइए देखिएगा, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। पर कुछ निर्देश लिखे हुए पर्यटकों के लिए, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। यह जामा मस्जिद है जो सार्वजनिक लोगों को नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी, और आज भी यहाँ पर नमाज पढ़ने लोग आते हैं। पिरामिड संरचना फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को हरियाणा के टोपरा फिरोज शाह कोटला स्थानांतरित कराया था। मैं चारों तरफ घूम घूम कर किले को देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि सम्राट अशोक के शिलालेख को स्थापित करने के लिए ये 3 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया था, और यहाँ पर ऊपर 4 शेर भी बने हुए थे, जिनका मुंह अलग अलग दिशाओं में था, आज खत्म हो गए। इस महल के चारों तरफ लोहे की फेंसिंग लगा दी गई है, और कमरों के दरवाज़ों को लॉक कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत पुराना है। पत्थर खिसकने का डर है, और हादसा से बचने के लिए आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। ये बहुत ऊंचे फाउंडेशन पर जामा मस्जिद बनाई गई है, जिस पर ऊपर जाकर आप देखेंगे चारों तरफ आपको खंडेर नजर आएंगे, पुरानी इमारतों के अवशेष, और आसमान भी आज साफ है। जामा मस्जिद से नीचे काफ़ी ऊंचाई पर ये अशोक स्तंभ स्थित है, जिससे हमको पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक भारतीय इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य कला शैली में काफ़ी विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने सम्राट अशोक के शिलालेख को संरक्षण के लिए इस प्रकार से यहाँ पर स्थापित किया। अब जामा मस्जिद के अंदर चलते हैं और देखते हैं। मस्जिद के बाहर जूते चप्पल उतारने की हिदायत है, और अब आप देखिए ये कितनी पुरानी। दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक किला में एक मस्जिद भी थी। यहाँ पर शाही परिवार यहाँ पर नमाज पढ़ते थे, और सार्वजनिक भी पढ़ते थे नमाज। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ये आप देखिए कितने ऊंचे फाउंडेशन पर बने।
आप यहाँ पर नीचे देखिए कितनी ऊंचाई पर ये किला स्थित है और नीचे एक बहुत बड़ा मैदान है, हरा भरा पार्क है जो बिल्कुल हरा दिख रहा है। ये काफ़ी रोमांच और एडवेंचर भरा स्थान है। यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं। चारों तरफ खंडहर ही खंडहर हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किला दोस्तों आप हमारे पीछे देख रहे हैं। अब ये काफ़ी किले के हिस्सों में जाने की मनाही है। देखिए दोस्तों कितने ऊंचे फाउंडेशन पे ये मस्जिद बनी हुई है, बहुत ऊंचा फाउंडेशन है। कई मंजिला इमारत बनी थी यहाँ पर, जो आपको बहुत सारे कमरे दिख रहे होंगे। सब खंडहर हो चुके हैं। प्राचीन काल में एक विशेष प्रकार के मटेरियल द्वारा इस प्रकार की मजबूत और बड़ी इमारतों का निर्माण किया जाता था, जैसा आज के समय में संभव नहीं है। चारों तरफ शांति है, हरा भरा एरिया है और घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। अब हम किले के और दूसरे हिस्सों में चलते हैं। दोस्तों समय निकालकर हमको इधर ज़रूर घूमना चाहिए। इससे हमारे मन को सुकून मिलता है और भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ अच्छा देखने को, महसूस करने को मिलता है। बहुत ही सुंदर हरा भरा एक पार्क है जिसमें अनेक रंगों के फूल लगे हैं। काफी सुंदर है ये। ऐसे फूलों के पार्क में टहलने का अपना अलग ही आनंद है। प्रकृति के नजदीक बहुत सुंदर लहलाते हुए फूलों के पौधे, हरी भरी घास, बहुत सुंदर। दोस्तों ये बहुत ही ऐतिहासिक किला है। आज हम लोग घूम रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। पता भाई साहब, हमारे सम्मानित साथियों, आज हमारे दोस्त अजय बौद्ध और मैं इनके साथ विजय बौद्ध दिल्ली के प्राचीनतम किले फिरोज शाह कोटला में घूमने आए हैं। आपको बता दें, ये किला फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1354 ईस्वी में बनवाया गया था और ये एक ऐतिहासिक, ये जो फिरोजाबाद जो ज़िला है, ये भी इसका निर्माण भी फिरोज शाह द्वारा कराया गया था। उसी का एक ये भाग है। इस किले की खास बात हम आपको बताते हैं। थोड़ा किले की तरफ करिए मित्र। ये देखिए, किले में ईंटें नहीं है, ये बड़े बड़े पत्थर से दीवार बनाई गई है और बहुत ही मजबूत दीवार है और काफ़ी ऊंची दीवार है। उस तत्कालीन समय का ये मजबूत किला था। ये फिरोज शाह तुगलक का भी अपना एक इतिहास में एक महत्व है और वो इस किले के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। तो हम आपको बताएं, अब ये किला खंडर टाइप में हो गया है। बस्ते ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, संरक्षण प्राप्त किला है। इसमें काम भी चल रहा है, आगे काफ़ी लोग लगे हुए हैं जो इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो आप अगर भारत के इतिहास को समझना चाहते हैं तो आप कभी आइए, इसको भी देखिएगा और आप जानेंगे। उस समय लगभग 1.5 लाख की जनसंख्या यहाँ निवास करती थी। और ये फिरोजाबाद जो हमारा वर्तमान में जिला है, उसी का ये भाग था। हाँ, इसमें राय पिथौरा जो किला है वो भी उसी का भाग था। अब आप सोचिए फिरोजाबाद जिला कितना बड़ा जिला था। जी जी जी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ज़िंदगी है
तो ज़िंदगी है तो जहान है, तो आपसे यही कहेंगे थोड़ा घूमा करें अपने भारत। अगर आपके पास ज़्यादा धन नहीं है तो अपने आसपास की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं तो वहाँ घूमने जाया करें। आज हम लोगों ने ये फिरोज शाह कोटला किला घूमा, ये बहुत ही ऐतिहासिक मिला और हमको काफ़ी अनुभव मिला प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। कितना समृद्धशील इतिहास रहा है इस देश का। बताइए, इतनी ऐतिहासिक धरोहर किसी और देश में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और आर्किटेक्चर, वास्तुकला, स्थापत्य कला शैली, अनेक आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर घूमने में। बताइए भाई साहब आप भी। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी मित्रों को। मेरे अजीज दोस्त अजय बौद्ध और मैं विजय बौद्ध, आज हम बहुत ही किस्मत वाले कहें या किसी तरह सौभाग्य प्रकृति का कि आज हम यहाँ घूमने आए फिरोज शाह कोटला में। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसको अशोक स्तंभ बोलते हैं। तो ये अशोक स्तंभ यहाँ कैसे आया है, ये इसकी आपको हम कहानी बताते हैं। ये जो फिरोज शाह तुगलक थे, ये शिकार के दौरान हरियाणा गए हुए थे। हरियाणा में एक जगह पड़ती है ओपरा कला गाँव, तो शिकार के दौरान उन्होंने इस चीज़ को देखा, ये बहुत ही अच्छी उस समय चमकदार चीज़ थी, आज ये धूमिल हो गई है। तो 13वीं शताब्दी की ये घटना, तो उन्होंने इसको देखा, इनको बहुत अच्छा लगा। इसको एक 42 पहियों की एक गाड़ी थी, उसके द्वारा यमुना नदी के किनारे किनारे इसको लाए और नाव अभी इसमें यूज किया गया और 3 मंजिला इमारत लगाया। हम ये कहना चाहेंगे फिरोज शाह तुगलक एक इतिहास प्रेमी थे था और क्या, उन्होंने और सम्राट अशोक के द्वारा बनाए हुए इस महान, और इसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं प्राकृत भाषा में। उस समय नहीं पढ़ पाए उस समय के जो भी विद्वान रहे, लेकिन 1800 शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा उसको पढ़ा गया। तो हम यही कहेंगे अपना जो इतिहास रहा है मौर्यकालीन, और उसमें भी सम्राट अशोक का शासनकाल असली में वह स्वर्ण युग था। उस स्वर्ण युग में उसने अपने जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था। वो इतना महान राजा था, उसने अपने जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए और उसने ऐसे ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की और अपने लड़कों को, अपने बच्चों को भी विदेश भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। ऐसा नहीं, उसने बौद्ध धर्म के लिए ही काम किया, सभी धर्मों का वो सम्मान करता था। मानवतावादी सोच थी, विकासवादी सोच थी, समानतावादी सोच थी। तो आप आए अशोक स्तंभ को देखें, ये 3 मंजिला इमारत आप देख सकते हैं, नीचे जर्जर हो गई है, लेकिन फिर भी आज हमारे पास उसका इतिहास है। इसी के साथ हम अपनी बात समापन करेंगे। दोस्तों नमस्कार, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, आप हम लोगों से जुड़े रहिए और हम आपको तमाम ऐसी ऐतिहासिक जगह दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय, जय भीम।